हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 का। उसमें कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी है मेरी, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर तो हमारी ये कंडीशन हो A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू में B1 अपॉन में B2, तो ये कंसिस्टेंटी बनती है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये कहीं पर कटेंगी। और A1 अपॉन में A2 इज़ इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 हो तो भी ये कंसिस्टेंट ही होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन के ऊपर लाइन जाती है, कि ये लाइन जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये कंसिस्टेंट ही होगा। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू में C1 अपॉन में C2। ऐसी कंडीशन हो तो पैरेलल लाइन चली जाती है, और पैरेलल लाइन क्या होती है, कहीं भी कटेंगे नहीं, तो कंसिस्टेंट लाइन नहीं होती है। तो ये कंडीशंस मैंने तीनों डिस्कस की थी पिछले वाले वीडियो में। इस वाले में हम क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड, इसमें और देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है क्या, A1 है, B1 है, C1 है। मैंने बताया था A1 B1 C1 क्या होते हैं, फर्स्ट इक्वेशंस के वेरिएबल्स होते हैं। तो देखते जाती क्या जाती। A1 3 है, B1 2 है, और C1 5 है। A2 सेकंड इक्वेशन से आते हैं हमारे, ये हो जाएगा हमारा 2, B2 हो जाएगा -3, और C2 हो जाएगा 7। तो कंपेयर करके देखते हैं। A1 अपॉन में A2 हमारा 3/2 है, और B1 अपॉन B2 ये हमारा 2/-3 है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यही हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या कहा उसने, देखो 3/2 है, और ये इक्वल नहीं है किसके, 2/-3 के, क्योंकि ये 3/2 है, 2/3 वैसे भी नहीं इक्वल है ये। तो फर्स्ट कंडीशन लगी। इस कंडीशन में क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है ये। जब इनका ग्राफ बनेगा ना, तो क्या होगा, दोनों लाइनें आपस में कटेंगी, ये टच होंगी। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, A1 है हमारे पास 2, और B1 है हमारे पास -3, C1 है हमारे पास 8। हम इसको बिना इधर लाए भी कंपेयर कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A2 इज इक्वल टू 4 है, B2 इज इक्वल टू -6 है, और C2 इक्वल टू 9 है। तो कंपेयर करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/4। जब मैं A1 अपॉन में A2 कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। देन B1 अपॉन में B2 करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -3/-6, और ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो C1 और C2 ये आएगा 8/9। ठीक है, ये तो कट नहीं सकता, तो हमारे पास क्या आया, 1/2 आया, इक्वल टू किसके हो, 1/2 के, और ये इज़ नॉट इक्वल टू 9। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन मैंने बताया था कि जब ये वाली कंडीशन होगी तो पैरेलल लाइंस बनेंगी हमारी। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि कहीं पर भी ये टकराएंगी नहीं, ये इनकंसिस्टेंट होगी। अब देखो इस वाले में क्या है, उसमें तो मैं सिंपल नंबर दिए हुए थे, इसमें फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये 3/2 है, ये 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इस पूरी इक्वेशन को करा रहे हैं हम 6 से मल्टीप्लाई। 6 से जब ये इससे मल्टीप्लाई निकल जाएगा तो 2 से कटेगा 3। ठीक है, 2 3 जा 6, और 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ऐसे ही ये कटेगा इससे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 2, और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 10y, और 6 7 जा 42। ठीक है, और ये हमारे दिए मिल ही गए थे 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये पहले से ठीक है, तो कैसे करें देखो। A1 है हमारे पास 9x, अब और सॉरी 9 आएगा, B1 आएगा हमारे पास 10, और C1 आएगा 42।
A2 है हमारे पास 9 और B2 है हमारे पास माइनस का 10 और C2 है 14। ठीक है, तो देखो पहले इसी को कंपेयर कर लेते हैं, क्या पता आगे कंपेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये है 9/9 और ये है 10/-10। तो देखो अगर मैं इसे काट देता तो 1 ही आ जाएगा, वैसे तो ये भी 1 आ जाएगा लेकिन माइनस का 1, तो 1 ये नॉट इक्वल टू -1 आएगा। तो ऐसी कंडीशन कौन सी बन गई, तो ये वाली कंडीशन बन गई A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कैसी लाइन बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन बनेगी। इसमें देखो, इसमें क्या हमारा A1 5 है, अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। B1 क्या है हमारे पास -3 और C1 है हमारे पास 1 और A2 है हमारे पास -10, B2 है हमारे पास 6 और C2 है हमारे पास -22। कंपेयर करें तो पहले A1/A2 कंपेयर करते हैं, ये आएगा 5/-10। कितना आ रहा है, ये माइनस का हाफ आ रहा है। देन B1/B2 ये आ जाएगा -3/6, तो जो कर सकते हैं माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम C1/C2, तो ये C1/C2 ये आएगा हमारा 1/-22 और ये कैंसिल नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। अब ये पहले वाले तो सेम बन रहे हैं हमारे, ठीक है, मतलब ये ऐसा बन गया A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 बट नॉट इक्वल टू में C1/C2। और ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या बन जाएगा, ये पैरेलल लाइन जाएगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए ना, उसमें थर्ड में फ्रैक्शन नंबर थे, तो कुछ नहीं करना है, इसको खाली क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सबको 3 से करा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 4x प्लस 3 2 6y मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 8 48। अब हमारे पास A1 B1 C1 क्या है उसको लिख देते हैं। ये क्या है, A1 है हमारे पास 4, B1 है 6 और C1 है 48। A2 2 है, B2 3 है, C2 12 है। कंपेयर करते हैं 4/2, ये हम A1/A2 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब ये लिखेंगे B1/B2 तो ये आ जाएगा 6/3, ये भी कट के 2 आ गया। C1/C2 48/12 आएगा, इसको काटेंगे तो 4 आएगा, 12 4 जा 48। तो ये तो कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि A1/A2 2 है, इक्वल टू ये भी 2 है, तो B1/B2 ये वाली है लेकिन 4 के बराबर नहीं है, तो ये आ जाएगा C नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, इनकंसिस्टेंट वाली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।